हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आर.के. सर, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टॉप मैथ जीएस पे। ठीक है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट। पहला लेक्चर हो चुका है, आज सेकंड लेक्चर हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है जो आपको परीक्षा में सफलता दिलाएंगे ही दिलाएंगे। तो आज का जो वीडियो है आपको बिल्कुल, आज की क्लास बिल्कुल मिस मत करिएगा। पूरी क्लास आपको देखनी है, एक एक प्रश्न को समझना है ठीक से। सारे प्रश्न परीक्षा में आने वाले हैं। अगली परीक्षा जो आप देने जा रहे हैं उसमें सारे प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं, अपने दोस्तों में वीडियो शेयर कर दें और सपोर्ट करें। जितने ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे उतनी ही जल्दी आपको ज्ञान आएगा, उतनी जल्दी आप सफल होंगे और नौकरी प्राप्त करेंगे, अपना और माता पिता का अपने नाम रोशन करेंगे। ठीक है, तो साधारण ब्याज के महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम लोग सीखने वाले हैं और बढ़िया से बढ़िया प्रश्न सीखेंगे। आज का जो पहला सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देखिए ये रहा पहला सवाल। ठीक है, पढ़ते हैं हम लोग। पहला सवाल है आपका, यदि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 12 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है? 12 वर्ष में कितनी हो रही है? दोगुनी हो रही है, तो दर प्रतिशत आपको बताना है। कोई धनराशि है जो 12 वर्ष में दोगुनी हो रही है, दर प्रतिशत आपको बताना है। क्लियर? प्रश्न पढ़ लिया होगा आपने। देखिए बहुत अच्छा बेहतरीन तरीका हम आपको बताएंगे। हर प्रश्न आप 30 सेकंड में कर लेंगे और जब आप 30 सेकंड में प्रश्न कर पाएंगे तभी आप परीक्षा में सफल हो पाएंगे, वरना आप परीक्षा में सब कुछ मिलता है पर समय नहीं मिलता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। पहला प्रश्न क्या होगा, हमको निकालना है दर प्रतिशत। ठीक से समझिएगा, दर निकालना है तो हमें कभी देखिए टाइम दिया रहेगा और कभी आपको दर दिया रहेगा। ठीक है, कभी दर दिया रहेगा। हम देखिए पूरा कंप्लीट समझा रहे हैं, हर सवाल में ये चीज़ लग जाए आपकी। देखिए जब दर दी होगी तो यहाँ पे टाइम दिया होगा और जब या इधर टाइम दिया होगा तो यहाँ पे दर रखना होगा। ठीक है, गुणा आप किससे करेंगे? 100 से। ठीक है, किससे गुणा करेंगे? 100 से। अब आप 100 से गुणा करेंगे, दर प्रतिशत पूछा है ना, दर प्रतिशत क्या होगी? ठीक है, अब देखिए दर प्रतिशत अगर निकालना है तो बटे में क्या करना होगा? देखिए बट से यहाँ पे टाइम आपको लिखना होगा गुने, फिर देखिए ठीक, फिर से समझ लीजिए। देखिए अगर आपको दर प्रतिशत निकालना है, जब भी आपको दर निकालना होगा तो जितने गुना होगा वो आप ऊपर लिखेंगे। ठीक है, कितने गुना हो रहा है, जैसे कह रहा 12 वर्ष में 2 गुना हो रहा है तो गुना वाली संख्या ऊपर लिखेंगे। हमेशा लाइफ टाइम उससे 1 कम करके घटा के ऊपर लिखेंगे और गुणा आप 100 से कर देंगे। गुणा किससे कर देंगे? 100 से कर देंगे। अगर दर पूछ रहा है तो पक्का नीचे समय पूछ रहा होगा, दिया होगा, और जब आपसे समय पूछेगा तो यहाँ पे दर दी होगी तो आप नीचे दर रख लेना, आपका डायरेक्ट प्रश्न लग जाएगा, आंसर फौरन आ जाएगा। अब देखिए 12 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, कितने गुना हो रहा है? 2 गुना, तो 2 से 1 कम किया 1, गुणा किससे करेंगे? 100 से। और कितने वर्ष में? 12 वर्ष में हमको दर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, दर परसेंट निकालना है, बटे में 12 लिख लेंगे। अब देखिए इसको केवल भाग ही तो करना है, कर लीजिए आपका आंसर। 12 ठी 96, यहाँ 100 है, 96 निकल गया, 4 बचा, 4 ऊपर पहुंच गया, नीचे तो 12 था ही और कटने वाला है तो काट लो, 4 एकम 4, 4 3 12। तो देखिए 8 सही 1/3 प्रतिशत आपकी दर निकल आई। 8 सही 1/3 प्रतिशत आपकी दर निकल आई। यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, यही आपका क्या है? राइट आंसर है। सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, कौन सा? सी ऑप्शन आपका सही है। तो क्या करना था इस सवाल में, अगर आपसे पूछ ले कोई धन इतने वर्षों में इतने गुना हो जाता है, दर ज्ञात कीजिए, या इस परसेंट दर से इतने समय में इतना हो रहा है, कुछ भी अगर पूछे तो दर जो भी गुना है उससे कम करके आप 1 ऊपर लिखेंगे, गुणा 100 करेंगे, समय आप कहाँ लिखेंगे? नीचे, और अगर दर निकालनी है तो दर बराबर काट लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगर कभी आपसे समय पूछता है तो नीचे दर लिख लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न इसी से संबंधित बोले, बहुत सारे प्रश्न आएंगे इसी टाइप का, आज आपका रिवीजन अच्छे से करवाना है। तो देखिए अगला प्रश्न है आपका, सेम बिल्कुल इसी तरीके से है। 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर, ठीक है, 10% प्रति साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि कितने समय में 2 गुनी हो जाएगी? इस बार देखिए दर दी हुई है, कितने परसेंट? 10%। एक निश्चित धनराशि कितने वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी? तो हमको निकालना क्या है? समय। हमने अभी बताया था जब आपको समय निकालना हो तो समय यहाँ, दर यहाँ, और जब दर निकालना हो तो समय यहाँ, बस कुछ नहीं करना है। 2 गुना हो रहा है तो फिर वही देखिए 2 से 1 निकल जाएगा, 1 गुणा किससे करेंगे? 100 से। 10
परसेंट दर है तो 10% यहाँ लिख लेंगे, हमको समय निकालना है समय लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए 10 से 10 कैंसिल हो गया, यानी 0 से 0 कैंसिल, 10 एक कम 10, तो कितने वर्ष लगेंगे? 10 वर्ष लगेंगे। आपका आंसर 30 सेकंड भी नहीं लगा। कितना? 30 सेकंड भी नहीं लगा। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये दोनों प्रश्न लगाइएगा, अभी और ज़्यादा बेहतर प्रश्न आएंगे, लेकिन इनको सीख लिया होगा आपने, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए फट से, बहुत इंपॉर्टेंट है अगला प्रश्न आपके लिए, हर परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं ये, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए बहुत बेहतरीन है, थोड़ा सा आपके लिए लेवल टफ है, लेकिन आपको आंसर देना है। फट से आंसर दीजिए। देखिए, एक धनराशि साधारण ब्याज में 2 वर्षों में 2240 बनती है और 5 वर्षों में 2600 बनती है, तो धनराशि क्या है? एक धनराशि है जो 2 वर्षों में 2240 बनती है और 5 वर्षों में 2600 बन जाती है, तो धनराशि क्या है? मतलब प्रिंसिपल क्या है, मूलधन क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए फट से, कुछ भी नहीं है इस सवाल में। पहले हम बड़ी धनराशि लिखेंगे। देखिए 5 वर्षों में कितनी हो रही है? 5 वर्षों में हो रही है 2600 रुपये, ठीक है। और 2 वर्षों में हो रही है 2240 रुपये। अब ध्यान दीजिए, अगर कोई भी धनराशि बढ़ रही है, बढ़ के इतनी हो रही है, ध्यान रखिएगा, अगर बढ़ के कोई भी धनराशि बढ़ के इतनी हो रही है, 5 वर्षों में 2600 रुपये और 2 वर्षों में 2240 रुपये हो रही है। क्लियर? अब अगर हो रही है तो ये क्या है? मिश्रधन है, ठीक है। तो जब भी कहें आपसे धनराशि इतनी बढ़कर इतनी हो रही है, तो वो हमेशा मिश्रधन दिया रहेगा, इंग्लिश में बोलें तो अमाउंट दिया रहेगा, ठीक है। अब 5 वर्षों में हो रही है 2600, 2 वर्षों में हो रही है 2240 रुपये, तो मूलधन क्या होगा, धनराशि क्या होगी? तो आप ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करना है, आप इन दोनों का अंतर लेंगे, इधर लिखेंगे, इन दोनों का अंतर लेंगे, इधर लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए 5 और 2 में कितना अंतर है? 3 वर्ष का, और इसमें अंतर लेंगे तो देखिए 0 का 0 आया, यहाँ हासिल ले लेंगे तो 10 से 4 गया 6 बचा, और 25 से 22 निकल गया 3 बचा, ठीक है। क्लियर हुआ? अब देखिए ये जो निकल के आएगा, जब हम किसी मिश्रधन से मिश्रधन घटाते हैं तो निकल के आता है ब्याज। तो हमारे पास क्या निकल के आया है? ब्याज। 3 वर्ष का देखिए ब्याज कितना है? 360 रुपये, ठीक है। 3 वर्ष का ब्याज है 360 रुपये। इस सवाल में हमको करना क्या था? दोनों समय में अंतर ले लेंगे, दोनों राशियों में अंतर ले लेंगे, तो राशियों का अंतर लेंगे तो ब्याज आएगा, इधर अंतर लेंगे तो समय आएगा। क्लियर हुआ? अब देखिए 3 वर्ष का ब्याज है 360 रुपये, तो बताओ 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? तो 1 वर्ष का ब्याज निकालने के लिए 360 ऊपर 3 से भाग कर देंगे तो हमारा 1 वर्ष का ब्याज निकल आएगा। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 0 इसे लगा लिया, ठीक है। तो देखिए 1 वर्ष का ब्याज कितना है? 1 वर्ष का ब्याज है 120 रुपये। अब बताओ दूसरे वाली धनराशि में कितना ब्याज जुड़ा हुआ है? ध्यान से देखिए, दूसरी वाली धनराशि में जुड़ा हुआ है 2 वर्ष का ब्याज और पहली वाली धनराशि में जुड़ा हुआ है 5 वर्ष का ब्याज। अब बताओ 1 वर्ष का ब्याज 120 है, तो अगर पहली धनराशि से हम मूलधन निकालना चाहें तो देखिए 5 वर्षों का ब्याज निकला है, इसमें जुड़ा हुआ है। तो 1 वर्ष का ब्याज 120 है, तो बताओ 5 वर्ष का कितना हो जाएगा? 12 पंचे 60, 600 रुपये, ठीक है। कितना हो जाएगा? 600 रुपये। अब देखिए 120 1 वर्ष का है, 5 वर्ष का हो गया 600 रुपये, तो 5 वर्षों का ब्याज इसमें 2600, मतलब टोटल धनराशि 2600 हो रही है, तो इसमें ब्याज कितना है? 600। अगर हम 2600 टोटल से 600 रुपये घटा दें तो ब्याज जब निकल जाएगा तो राशि कितनी रह जाएगी? 2000 रुपये। तो बताओ आंसर कितना आएगा? 2000 रुपये। तो मूलधन कितना है? 2000 रुपये। क्लियर हुआ? पूरा राइट, अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस सवाल में कुछ भी नहीं होता है, समय का समय से अंतर ले लेंगे, धनराशि का जो भी मिश्रधन दिया हुआ दोनों का अंतर ले लेंगे तो ब्याज निकल आएगा। अब यहाँ पे कितने वर्ष का ब्याज आया है? 3 वर्ष का, तो 1 वर्ष का निकाल लेंगे। अब इसमें कितने वर्ष का जुड़ा है उससे गुणा करके घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना आया? 2000 रुपये। क्लियर? राइट आंसर कितना है? 2000 रुपये। समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है बहुत अच्छा है, स्क्रीन पे पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। स्क्रीन पे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए अगला सवाल है,
किसी धनराशि पर, थोड़ा सा लेवल ठीक है, अच्छे से समझिएगा, किसी धनराशि पर 3 सही 3/4% प्रतिवर्ष की दर से 2 सही 1/3 वर्षों का ब्याज 210 है, वह राशि कितनी है? क्लियर हुआ? 3 सही 3/4% दर है और 2 सही 1/3 वर्ष दिया है, उसमें ब्याज भी मिला है 210 रुपये, तो धनराशि क्या है? ठीक है, तो आप समझ लीजिए, कल हमने बताया था आपको आपकी क्लास में, अगर आपको निकालना है धनराशि मूलधन, ठीक है, क्या निकालना है? मूलधन अगर आपको निकालना है तो आपके सामने दिया रहेगा ब्याज और गुणे 100 हमेशा ऊपर लिखेंगे और दर गुणे समय हमेशा कहाँ लिखेंगे? नीचे लिखेंगे। समय और दर चाहे अगर भिन्न में दिया है, किस में दिया है? भिन्न में, तो भिन्न हमेशा हमें बनानी पड़ेगी साधारण भिन्न। कैसी बनानी पड़ेगी? साधारण भिन्न। अब देखिए हमारे इसमें दिया हुआ है मिश्रित भिन्न दी हुई है। दर देखिए इसमें कितनी दी हुई है? 3 सही 3/4%, ठीक है, और समय दिया हुआ है 2 सही 1/3%, ठीक है, ये समय दिया हुआ है और जो साधारण ब्याज है वो 210 रुपये दिया हुआ है। तो हमको करना क्या होता है? देखिए इस फार्मूले का यूज करेंगे तो हमारा फौरन लग जाएगा। अब देखिए क्या करना है, हमको निकालना है मूलधन, धनराशि निकालनी है, पी निकालनी है, ठीक है। अब देखिए ब्याज कितना है? 210 आप लिखेंगे, गुणा 100 से कर लेंगे। अब हमारी दर कितनी है? 3 सही 3/4। ये कैसे भिन्न है? मिश्रित। हमको कैसी चाहिए? साधारण। कैसे बनाएंगे? देखिए 4 तियाँ इसकी इससे गुणा कर लो, 4 तियाँ 12 और 3 ये जोड़ लो, इसकी इससे गुणा करो, ये जोड़ लो, 4 तियाँ 12 3 15, बटे में 4 जरूर रहेगा। तो देखिए 4 तियाँ 12 और 3 15, 15/4 ये लिखा हुआ है। अब जब इसको 4 से भाग करेंगे तो यही आ जाएगा। अब ये साधारण भिन्न बन गई, गुणा करो इससे, ठीक है। अब देखिए इसको भी सेम कर लेंगे, 3 दूनी 6 और 1 7, ये जोड़ लेंगे, 3 दूनी 6 और 1 7/3, तो 7/3 लिख लेंगे। क्लियर हुआ? अब देखिए ये संख्याएं यहाँ नीचे हैं और ये नीचे हैं, तो ये दोनों संख्याएं अगर हम पंचांतर करेंगे तो ऊपर चली जाएंगी, ठीक है। तो देखिए 4 और 3 इनको हम हटा के ऊपर लिख लें, कोई समस्या तो नहीं, ठीक है। तो गुणा ही कर लें, 4 तियाँ 12 आएगा, ऊपर लिख लिया डायरेक्ट, ठीक है। अब देखिए 4 तियाँ 12 इनका ऊपर हमने लिख लिया क्योंकि ऊपर जाएंगे तभी कट पाएंगे, ठीक है। अब देखिए 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, कट गया। अब 12 दूना 24, 100 लगाएंगे तो 2400 आपका आंसर हो जाएगा। बताओ राइट आंसर प्रिंसिपल मूलधन कितना आ गया? 2400 रुपये। कोई समस्या हुई? नहीं ना, केवल आपको समझना है सवालों को और कुछ नहीं है इसमें। तो 2400 आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो भिन्न जहाँ भी मिश्रित मिले उसको साधारण बना लीजिए, आराम से कट जाएगा, आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो ये सवाल हो गया। अगला देखिए, अगला सवाल देखिए, बहुत बेहतरीन है आपके लिए, परीक्षा में आने की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला सवाल है, ठीक से समझिएगा। एक टाइप के 2 सवाल होंगे, एक टाइप हम बताएंगे, दूसरा प्रयास करेंगे लगाने का, नहीं लगेगा तो फिर हम बताएंगे, ठीक है। देखिए किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से, किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है। यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर हों तो ब्याज की दर क्या है? ठीक है, सवाल को ठीक से समझिए। इसमें ये कह रहा है कि अगर, ठीक है, ब्याज मूलधन का कितना है? 25/16 है और इसमें कह रहा है दर और समय दोनों के संख्या एक समान है, ठीक है। तो आपको क्या बताना है? इसमें ब्याज की दर बतानी है, मतलब जितने वर्ष का समय है उतने वर्ष की ही दर होगी, तो दोनों की संख्याएं समान होनी चाहिए। अब बताओ समान किस स्थिति में होती हैं? जब संख्याएं समान जब होती हैं जब कोई ना कोई संख्या एक दूसरे का परफेक्ट स्क्वायर होती है। तो जैसे 6 छाक 36 है ना, तो अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तभी तो संख्याएं समान होंगी। तो कैसे लगाएंगे इसको? देखिए ब्याज मूलधन का 25/16 है। जब भी आपके सामने ऐसा आए कि दर व समय
का संख्यात्मक मान समान है। मान कैसा है? समान है। दर और समय का संख्यात्मक मान समान बोले कि जितने परसेंट की दर है, तो देखिए अगर 5% की दर है तो 5 वर्ष का समय भी आएगा, यानी दोनों संख्याएं एक समान होंगी इस सवाल में। तो क्या बनेगा? एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, तभी तो बनेगी। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, जब आपसे दर पूछे, ठीक है, तो जो संख्याएं हमें दी हैं 25/16 उनको हम x/y बना लेंगे, गुणा करेंगे 100 से और बस इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, आपका आंसर निकल आएगा। हमेशा दर पूछेगा तब भी एक समान है, समय पूछेगा तब भी एक समान है, क्योंकि ये दोनों तो एक समान निकलेंगे। क्लियर? तो फार्मूला ये लगा लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आप देखिए x/y की वैल्यू है 25/16। कितनी है? 25/16 गुणे 100। इसके ऊपर पूरे के ऊपर रूट लगा हुआ है। रूट का मतलब होता है कि ये ना किसी संख्या के क्या है? स्क्वायर हैं। तो इसको कैसे लगाएंगे? देखिए ये 5 का स्क्वायर, जब बाहर इसको निकालेंगे तो ये कितने का है? 5 का स्क्वायर है, आप 5 लिख लेंगे, गुणा ये 10 का स्क्वायर है, 10 लिख लेंगे, बटे ये किसका स्क्वायर है? 4 का 4 लिख लेंगे। काट लीजिए। अब देखिए अब इन सबसे स्क्वायर जो ऊपर लगा था वर्ग वो हट गया है। अब ये 25 5 का था, निकाल लिया, ये 10 का है, निकाल लिया, ये 4 का है, निकाल लिया। ठीक है, अब देखिए काटना है, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब देखिए 55 25 गुणा कर लिया, 55 25/2। अब बताओ अगर 25 रुपये 2 जगह बांटने हैं तो 12 सही 1/2% आपका निकल के आएगा। तो अगर आपसे पूछें दर कितनी है तो 12.5, 12 सही 1/2, 12.5 भी होता तब भी सही होता और उतना ही समय आ जाएगा। तो दर और समय का संख्यात्मक मान निकालने के लिए आपका आंसर क्या होगा? ठीक है, 12 सही 1/2%। क्लियर हुआ? अगला प्रश्न देखिए, बहुत बेहतरीन अगला प्रश्न है, बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे है। ऐसे ही आपको लगाना है सोच समझ के। ठीक है, देखिए सवाल हम पढ़ने जा रहे हैं, आप भी पढ़ लीजिए। एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 1/16 है। 1/16 है। यदि वर्षों की संख्या वार्षिक दर की संख्या के बराबर हो तो वार्षिक प्रतिशत दर कितनी है? ठीक है, इसमें भी दर पूछा है। वार्षिक प्रतिशत दर कितनी है? वार्षिक प्रतिशत दर कितनी है? अब देखिए इस बार x/y की वैल्यू कितनी दे दी गई है? 1/16। तो आप 1 ऊपर लिखेंगे, 16 नीचे लिखेंगे, गुणा किससे कर देंगे? 100 से। अब ये पूरे पे स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए 1 का स्क्वायर तो हमेशा 1 ही होता है। ये 100 का कितना होता है? 10 और इसका कितना होता है? 4। तो 4 आप नीचे लिख लेंगे, बस काट लीजिए, आपका कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब देखिए ऊपर 5 है, नीचे 2 है, बताओ 5 का आधा कितना होता है? या तो आप 2 सही 1/2 लिख सकते हैं या 2.5 लिख सकते हैं। तो दर कितनी आ जाएगी? 2 सही 1/, ठीक है, 2 सही 1/2%। कोई दिक्कत? आराम से आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो 2 सही 1/2% आपका आ रहा है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, बता रहे हैं। अच्छे सवाल आप इसी तरीके से लगाइएगा। ठीक है, जब दर और समय का संख्यात्मक मान बराबर का है तो सवाल इसी तरीके से आप लगाएंगे। समझ गए होंगे उम्मीद है। ठीक है, अगर कोई समस्या हो, सवाल समझ में नहीं आते हैं तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, किस तरीके से आपको समझाना चाहिए, समझाया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 2 बराबर राशियां क्रमशः 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर उधार ली गई। ब्याज में अंतर 56 रुपये था, तो उधार ली गई राशि क्या है? ठीक है, 2 राशियां हैं, एक 2 वर्ष के लिए, एक 3 वर्ष के लिए उधार ली गई। यदि ब्याज की दर 8% है और ब्याजों में जो अंतर है वो 56 रुपये है, तो मूलधन क्या है ये पूछा जा रहा है। देखिए बहुत ही ईजी सवाल है, कुछ भी नहीं है इसमें। अब देखिए इधर हमको मूलधन बताना है, तो मूलधन अभी हमने आपको निकालना सिखाया था। मूलधन अभी निकालना सिखाया था कि जो भी ब्याज हो आप ऊपर लिख दीजिए, गुणा 100 से कर लीजिए और बटे में दर, ठीक है, और गुणे समय कर लीजिए, बस आपका आंसर निकल आएगा। अब देखिए ब्याज का जो ब्याज है वो कितना है? 56 रुपये है। ठीक है, ब्याज कितना है? 56 रुपये है। तो आप 56 रुपये लिख लेंगे, गुणे 100 लिख लेंगे। अब देखिए समय का अंतर इसमें दिया हुआ है, एक 2 वर्ष है और एक 3 वर्ष है। तो देखो दोनों में अंतर कितना है? 2 वर्ष 3 वर्ष में अंतर कितना है? 1 का। और दर हमारी दी है 8%।
तो देखिए इन दोनों समय में अंतर हम लोग ले लेंगे। 2 और 3 में अंतर कितना है? 1 का। अब इसकी इससे गुणा कर लेंगे डायरेक्ट। 8 एकम 8, तो नीचे कितना आएगा? 8। ठीक है, आप काट लीजिए, आपका आंसर निकल आएगा 8 एकम 8, 8 सती 56, 100 सती 700। तो बताओ मूलधन कितना आ गया? 700 रुपये। यही आपका आंसर हो गया। दिख रहा है? ठीक है, यही आपका क्या है? आंसर हो गया। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे देखो अगला सवाल। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल बहुत बेहतरीन है। ठीक है, हाँ गाने मत गाइए, सुना सुना है समा, बस लगाइए फट से। ठीक है, ओके। देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है आपके लिए बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतर है, आपको लगाना है। ठीक है, देखिए कितने वर्षों में कोई धनराशि 25% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाएगी। इस बार क्या है? 25% की दर से कितने वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी। अभी आपको समझाया गया है, बिल्कुल सेम उसी तरीके लगेगा। दर है 25%, धनराशि 3 गुनी है, वर्ष आपको याद करने हैं। तो देखिए अभी हमने बताया था अगर आपको समय ज्ञात करना है, ठीक है, तो जितने गुना है उससे 1 माइनस करके ऊपर लिख लो, गुणा 100 से करो। ठीक है, अगर आपको समय निकालना है तो पक्का दर आपको दी होगी, नीचे लिख लेना। 3 गुना हो रहा है तो बताओ 3 गुने से घटाएंगे कितना आएगा? 2, ऊपर लिखेंगे। गुणा किससे करेंगे? 100 से। दर है 25%, वो नीचे लिख लेंगे। ठीक है, समय हमसे पूछा गया है, निकल आएगा 25 एकम 25, 25 चक्कू 100, 4 दूनी 8। आपका आंसर कितना आ गया? 8 वर्ष। इधर राइट आंसर कितना है? 8 वर्ष। क्लियर हुआ? समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अभी बताया था, देखिए 30 सेकंड भी नहीं लग रहे हैं सवाल को लगाने में। ठीक है, आगे देखो अगला सवाल भी हमको लग रहा है इसी पैटर्न पे है। देखिए फट से पढ़िए। अगला सवाल है, एक निश्चित राशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष में 2 गुनी हो रही है, तो वही राशि उसी ब्याज की दर से कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। ठीक है, एक राशि है जो 7 वर्षों में 2 गुनी हो रही है। ठीक है, 7 वर्षों में 2 गुनी हो रही है, तो कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। तो क्लियर देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, फट से देखिए इसको, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। देखिए इसमें केवल 1 गुना दिया होता था, इस सवाल में 2 बार गुना दिया हुआ है। तो देखिए पहला 1 गुना है और एक सेकंड गुना है। ध्यान रखिएगा, इस गुने से ही आपका खेल है पूरा कंप्लीटली। तो पहले देखिए जितने वर्ष टाइम अगर दिया है हमको, अगर देखिए समय निकालना है और समय ही दिया है, तो क्या करना होगा? देखिए समय लिखेंगे, गुणा किससे करेंगे? यहाँ पे भी समय आपको लिखना है, जितने समय में कितने गुना हो रहा है। देखिए अगर पहला गुना है तो उससे 1 कम करके हमेशा आप नीचे लिखेंगे, और जो दूसरा गुना है उससे 1 कम करके हमेशा ऊपर लिखेंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए पहले 2 गुना हो रहा है तो 2 से 1 गया, कितना बचा? 1। फिर हो रहा है 5 गुना। अब बताओ 5 गुना हो रहा है तो 5 से 1 गया, कितना बचा? 4। तो ध्यान दीजिए समय जितना है वो यहाँ पे लिखेंगे, तो समय कितना है? 7 वर्ष। 7 वर्ष में हो रहा है 2 गुना, तो 2 गुने से घटाओगे, नीचे लिखोगे, कितना आएगा? 1। फिर हो रहा है 2 सेकंड वाला 5 गुना, तो 5 से घटाओगे, कितना लिखोगे? 4। गुणा कर लो, 7 चौक 28। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 28 वर्ष। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? ठीक है, ऑप्शन है कोई? 28 वर्ष ही ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरीके से आप लगाएंगे तो आपके सारे प्रश्न अच्छे से लग जाएंगे, कोई समस्या तो नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल हर हाल में आपको मैथ सीखनी है, 0 लेवल से सीखनी है, अच्छे से सिखाई जाएगी, सारे लेक्चर आपको देखने हैं। कोई अगर समस्या है तो आप कमेंट में दीजिए। ठीक है, तो ये रहा आज का सेकेंड लेक्चर। थर्ड लेक्चर हमको बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा अगर चैनल पे नए हैं, और अपने दोस्तों में लिंक को शेयर करिएगा, सपोर्ट करिएगा। जय हिंद, जय भारत, गुड डे। ठीक है।